हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत। आप सब कैसे हैं? अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। राधे राधे, जय श्री राम। आज का थोड़ा सा कमेंट्स में आ रहा था कि 12th में जो पढ़ते हैं बच्चे, वो बोल रहे थे कि भैया थोड़ा सा कुछ का वैकेंसी निकलता है तो थोड़ा सा बता दीजिए। लेकिन हम बोले अच्छी बात है, अभी निकला हुआ है, बहुत हाल ही में निकलने वाला है। ऐसी उम्मीद पूरा है कि 10th क्लास यानी 10वां क्लास पास जिसका रैंक अच्छा है, यानी कर सकते हैं, 65-70% है, 80% है, उस पर थोड़ा सा वैकेंसी है जिसका नाम है बिहार चौकीदार भर्ती 2025 का है। हाल ही में निकलने वाला, यानी कर सकते हैं 25 अगस्त। आज 24 अगस्त है, कल 25 अगस्त होगा। 25 अगस्त और 28 अगस्त संदेश दिया जाएगा, मतलब निकल जाएगा। और वह वैकेंसी कब से भरना स्टार्ट होगा? 2 सितंबर से 6 सितंबर तक भराएगा, ठीक ना। ऐसे उम्मीद है कि और डेट बढ़ सकती है, और डेट बढ़ना भी चाहिए। चलिए, इसमें योगदान क्या है, कुल भर्ती कितना है? तो 10,800 कुल पद है। 10,800, ऐसे उम्मीद है कि निकालेगा 20,000, ऐसी उम्मीद है निकालने का। देखिए, निकाले तो अच्छी बात है, मगर हाल ही पता लगा है कि 10,800 पदे निकलेंगे। और भाइयों और बहनों से हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि इसमें बहुत ज्यादा छूट मिला हुआ है और बहुत कम ही चीज में आप सिलेक्शन होते हैं, मगर साथ ही इसमें एग्जाम है, ये नहीं, इसमें कर सकते हैं नो एग्जामिनेशन। मतलब इस ये जो भारतीय बिहार चौकीदार है, इसमें कोई एग्जाम नहीं पढ़ने वाला, ठीक ना। ध्यान दीजिएगा, इसमें योग्यता यानी 10वीं पास होना चाहिए, जिससे साइकिल चलाने आना चाहिए। 10वीं पास होना चाहिए और कुछ साइकिल चलाने आना चाहिए, ठीक ना। और समझिएगा, जो जैसे पूछते हैं कि पुरुष का कितना कितना एज रहेगा, कितना से कितना एज रहेगा, तो बताते हैं। जो पुरुष रहेगा उसमें 18 से 37 वर्ष तक एज रहना चाहिए। 18 से 17, 16, 15 वाले भर सकते हैं, ठीक ना। 18 से 37 वर्ष तक महिला, यानी वो 18 वर्ष से 40 वर्ष तक भर सकते हैं। इसमें भी थोड़ा सा कैटेगरी है कि कौन सा कैटेगरी में कौन भर सकता है, ये देखिए, ध्यान दीजिएगा। ओबीसी और ईबीसी 18 वर्ष से 40 वर्ष तक भर सकते हैं, 18 वर्ष से 40 वर्ष तक। और ओबीसी और ईसी जो 42 वर्ष तक नहीं भर सकते हैं, भरेगा कौन 42 वर्ष तक? एससी और एसटी 18 वर्ष से 42 वर्ष तक भर सकते हैं, ठीक ना। आगे फिर योगदान है, उसमें क्या होना चाहिए कि चौकीदार में क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। उसमें नोटिस में है कि गांव में पहले शांति व्यवस्था, यानी गांव में शांति करके रखना है। कि मान लो कि लड़ाई का माहौल है तो थोड़ा सा जल्दी इंक्वायरी देगा पुलिस को, जो भी है दरोगा एसआई जो भी, उसको इन्फॉर्मेशन देने का कार्य करता है, ठीक ना। और थाने को सूचना देना, जिससे मान लीजिए गांव समाज में क्या होता है कि किसी के खेत में जाके घास चोरी हो गया, तो उसमें इंफॉर्मेशन देना, बोले थाने का सूचना देना, थाने को सूचना देना। तीसरा में किसी घटना पर तुरंत प्रतिक्रिया लेना, यानी तुरंत एक्शन लेना। मान लो कि गांव में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, वहां पर तुरंत आपको जाना है, एक्शन लेना है। क्या होना चाहिए, किसका गलती है, नहीं गलती है, फिर वहां पर आएगा बिहार पुलिस या दरोगा, फिर आएगा और उसके बाद आपसे पूछा जाएगा किसका गलती है, नहीं गलती है, कैसे लड़ाया हुआ वो आपका गांव का। जैसे हर जिला थाना में, एक जिला में वहां पर चौकीदार हर एक को देना है, ठीक ना। किसी भी घटना पर तुरंत एक्शन लेना, यानी तुरंत प्रतिक्रिया लेना। चौथा है पंचायत व जनता के बीच में तालमेल, यानी कौची रहना, जुड़ल रहना। पंचायत से लड़ाई झगड़े, किसी से कोई विवाद नहीं। गांव में मान लीजिए, देखो गांव में क्या होता है कि भेदभाव होने लगता है जाते पर, हम यादव हैं, पासवान नहीं है तो उसके ही में खाएंगे। वहां पर चौकीदार को सबके तालमेल बनना चाहिए। पंचायत है, जो कोई भी सबके वार्ड है, सबके साथ जुड़ा रहना है। कि किसी के पास लाई नहीं, किसी के साथ क्लियर नहीं, सबके जुड़ के मिलजुल के रहना, ठीक ना। ऐसे ऐसा ढेर सा योगदान है, आपको मिलते रहे। चला, विशेष सूचना देखिए, ध्यान यहाँ पर विशेष देखिए, विशेष सूचना है कि शैक्षिक प्रमाण पत्र, यानी इसमें क्या क्या चीज लगेगा वो दिखेगा। इसमें शैक्षिक प्रमाण यानी मैट्रिक का मार्कशीट और सर्टिफिकेट, यानी मार्कशीट यानी सर्टिफिकेट भी कर सकते हैं, ठीक ना। और जितना आपके पास, मान लो कि आप 10वां पास किए हैं, 12वीं पास किए हैं, बीए का एग्जाम, मतलब बीए में फाइनल किए, आपके पास जितना डॉक्यूमेंट रहेगा ना, उतना आपके लिए बहुत अच्छी बात रहेगा। आपके पास जितना डॉक्यूमेंट है उतना अच्छी बात है। चलिए, पहला करा शैक्षिक प्रमाण पत्र यानी मैट्रिक या मार्कशीट यानी सर्टिफिकेट रहना चाहिए।
दूसरा में आधार कार्ड, दूसरा में आपके पास आधार कार्ड लेके जाना है। अब फॉर्म भरे में ना तो कोई 1 रुपया नहीं लगता है, फ्री, ना तो एग्जाम ना तो फी लगता है फॉर्म भरे में, ठीक ना। चलिए पहले मैट्रिक का सर्टिफिकेट ले लेना है और आधार कार्ड लेके जाना है, ठीक। साइबर कैफे में जाना है, कुछ क्या क्या ले जाना है ऐसे भी बता देते हैं, क्योंकि नहीं बताएंगे तो वहां पर टेंशन होगा क्या लेके आना है नहीं लेके आना है, तो चिंतित हो जाता है, ठीक ना। 10वां का मार्कशीट लेके आना है, आधार कार्ड लेके आना है, निवास प्रमाण पत्र जिसका नहीं बना हुआ कृपया बना लीजिएगा, और फिर नहीं बनता है तो इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करके व्हाट्सएप नंबर भी आप कॉल भी कर सकते हो, ठीक ना। जो चाहिए इस पर दे दीजिएगा, नहीं बनेगा तो हम फिर बनवा देंगे, ठीक ना। इस पर कॉल कीजिए या व्हाट्सएप कीजिए, हम बता देंगे क्या क्या लगता है उसमें। आधार कार्ड अति जातीय आय निवास में हम बता दीजिएगा, ठीक ना। निवास प्रमाण पत्र रहना चाहिए, जातीय प्रमाण पत्र रहना चाहिए, ठीक ना। और कह रहा है कि चालू भी आचरण जो प्रमाण है वो रहना चाहिए, चालू जो आचरण है वो बनना रहना चाहिए, क्योंकि जितना आपके पास डॉक्यूमेंट रहेगा उतनी अच्छी बात रहेगी। हम बार बार बोल रहे हैं आपके पास जितना डॉक्यूमेंट्स रहेगा उतनी अच्छी बात है। अगर मान लीजिए तो थोड़ा सा उसमें डिस्टिंक्शन अलग गलती हो रहा है, तो हमारा डॉक्यूमेंट से आपको देगा। अगला कदम साइकिल चलाने के लिए संबंध स्वयं घोषणा, यानी आपको सबसे पहले साइकिल आना चाहिए चलाने के लिए। अगर चलाने आते तो आप बहुत अच्छी बात है, अगर मोटरसाइकिल आता है कार आता है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक ना। चलिए स्वतंत्र से सेनानी आश्रम प्रमाण पत्र रहना चाहिए। आपका कोई जो है किसी के पास कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, किसी के पास कोई कैसा कैसी नहीं रहना चाहिए। कहीं देखिए आपको नौकरी है, इसमें आचरण और चालू जो प्रमाण पत्र है वो बनना चाहिए, ठीक ना। चलिए फिर आगे है हाल ही में 2 रंगीन, मतलब क्या क्या लगेगा, 2 रंगीन फोटो लगेगा, जिससे पीछा होता ना फोटो, उसका नाम रहना चाहिए आपका और आपका पता रहना चाहिए, यानी एड्रेस लिख के देना चाहिए। फिर है इसमें और आपको पल पल की जानकारी देते रहेंगे। और दूसरी बात है कि आप बहुत आसान है, और भाई और बहनों से अनुरोध है कि लड़की जो है उनको बहुत छूट दिया जाता है। बहन से ये हमको बहन को आप यही अनुरोध करते हैं कि आप जितना ज्यादा मेहनत कीजिए, आप लड़की को बहुत छूट मिल रही है, आप पढ़िए मेहनत कीजिए। आपको सरकार बहुत दीजिए, देखिए 10वां पास करते हैं तो 10,000 रुपया देते हैं, 12th पास करते हैं तो 25,000 रुपया देते हैं, अभी ये फाइनल करते हैं तो 75,000 देते हैं। आपको चाहिए कौन सी, हर एक जगह आपको सरकार फायदा दे रहा है। इसलिए आप बहनों से अनुरोध है कि आप पढ़िए मेहनत कीजिए, आगे जो फायदा उठाइए, ठीक है। फिर आपको बात समझ में आ गई होगी तो अच्छी बात है। फिर पल पल की आपको जानकारी देते रहेंगे, वैकेंसी निकलेगा आपको बताते रहेंगे, फिर निकलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। जय जय भारत।